राधे राधे, जय गुरुदेव। हमारे जीवन में दो तरह के व्यक्ति ज़रूर होते हैं। एक जो होश में रहने वाले होते हैं, होश का मतलब जो अच्छाई और बुराई को समझने वाले होते हैं। दूसरे मदहोश रहते हैं, ना उन्हें अच्छे का ज्ञान होता है ना बुरे का ज्ञान होता है, बस वो अपने रास्ते पे चलते रहते हैं। तो जीवन में अगर बनना है तो होश में रह के चलने वाला जीवन जिएं, क्योंकि इससे हमें अच्छाई बुराई और अपने कर्मों का भी ज्ञान होता है। जैसे पीने वाला कोई व्यक्ति होता है तो उसे पीने के बाद ये पता नहीं होता है कि हमने सामने वाले से क्या बोला, लेकिन सामने वाले को तो पता है, वो तो बता सकता है कि तुमने कल हमसे क्या बात की। तो जीवन में अगर हम कुछ होश में रह के काम करेंगे तो हमसे गलतियाँ नहीं होंगी। हो सकता है कि गलतियाँ हों लेकिन कम होंगी, और उसके साथ भी अगर हमें किसी ने समझाया, किसी ने दर्शाया, हमारी गलतियों को बताया, तो हम उसको सुधार करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। लेकिन मदहोश आदमी हमेशा वो कार्य करके जाता है जो शायद उसको नहीं करना चाहिए, और वो जब होश में आता है तो उसको पता भी नहीं होता है कि मैंने किया क्या है। कहीं मैंने पढ़ी थी बात, बहुत अच्छी लगी, कि जीवन में जब समय होता है हम समय का दुरुपयोग बहुत करते हैं। जीवन में जब हम बचपन में होते हैं तो हमें अपने माता पिता की सीख अच्छी नहीं लगती, जबकि माता पिता हमें अपनी उम्र का जो अनुभव होता है, उम्र की जो शिक्षा होती है, जब या उनके माता पिता से जो मिली शिक्षा होती है वो देने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चे उसको ग्रहण करना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है, जबकि माता पिता को जो पता है वो बच्चों को अभी नहीं पता, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। बच्चों ने जो दुनिया देखी है वो उसी के बारे में बात करते हैं, लेकिन माता पिता जो अपना जीवन जी के आए हैं वो उनके बारे में बात करते हैं कि किस चीज़ से उनको हानि होगी, किस चीज़ से उनको लाभ होगा। अगर माता पिता के कहे हुए बातों पे अगर हम चलते हैं, उनके संस्कार दिए हुए संस्कारों पे चलते हैं, तो यकीन मानो हमारे दुखों का निवारण अपने आप होता जाता है, क्योंकि हमें उन सब चीज़ों का अनुभव पहले से ही मिल चुका है जो हमारे माता पिता ने हमारे जीवन में डाला है और हमने अपनाया भी है। लेकिन जो बच्चे नहीं अपनाते हैं, आगे जाके उनका पछतावा एक ही होता है कि सही कहते थे माता पिता कि हमें ये काम कर लेना चाहिए, लेकिन हमने नहीं किया। लेकिन आज हमें इस चीज़ को पता चल रहा है, इस चीज़ का, कि हमें वो काम कर लेना चाहिए था, तो आज हम इस संकट से बच जाते हैं। आज हमारे जीवन में आए हुए जो भी संकट हैं शायद उन्हीं के कारण हैं। तो ये दो चीज़ें हमने पढ़ी, हमें अच्छी भी लगी, कि जीवन में समय रहते हम कोई भी कार्य नहीं करते हैं, ना तो माता पिता की सीख को याद रखते हैं और ना ही हम अपने ग्रंथों के हिसाब से जीवन जीते हैं। जो हमें जीवन जीने की सीख ग्रंथ देते हैं, संत महात्मा देते हैं, जो हमें बड़े बुजुर्ग देते हैं, वो हम उन पे ध्यान ही नहीं देते हैं। हमें लगता है ये तो सब कहने की बातें हैं, लेकिन जब हम कोई कार्य अच्छे करके नहीं जाते हैं तो हमें मरने के बाद पता चलता है कि जो हमने जीवन जिया है वो हमने व्यर्थ ही गंवाया है, सिर्फ अपनी खुशियों के लिए जिया है। हमने कभी वो उसका पालन ही नहीं किया जो हमारे लिए इतने बड़े बड़े ग्रंथ बनाए गए थे। हमने सिर्फ अपने अनुसार जीवन जिया है। तो अगर समय रहते हम इन सब चीज़ों को मान लेंगे, हम अपने ग्रंथों के हिसाब से चलेंगे, हम अपने जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके हिसाब से चलेंगे, तो हमारे जीवन में सरलता तो आएगी ही, अपना जीवन भी सुधार लेंगे। हमारे पास पूरा समय होता है अपने जीवन को सुधारने का, लेकिन हम अपनी मनमानी करने के लिए उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हैं जो हमारे जीवन में आगे आने वाली समस्याओं का समाधान हमें मिल सके। हम जब समस्याओं में घिर जाते हैं तब हमें पता चलता है कि जो हम पीछे छोड़ के आए हैं वो हमारे लिए लाभकारी था, जहाँ हम आके फंस गए हैं ये हमारे लिए दुखदाई है। तो जीवन में अगर हमें कहीं अच्छे राह पे चलना है, अच्छे विचारों पे चलना है, तो सबको लेके चलना चाहिए, ग्रंथों को लेके चलना चाहिए,
अपने माता पिता को लेके चलना चाहिए, उनके विचारों को लेके चलना चाहिए। जीवन बहुत सरलता से चलता है, एक बार चल के देखिए। जितनी भी उलझनें होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मन के कारण होती हैं, क्योंकि हमारा मन वो कार्य नहीं करने देता है जो हमारे लिए अच्छा हो। मन हमेशा हमें बंधन में बांधता है, बंधन मुक्त होने ही नहीं देता है। तो थोड़े दिन अपने मन की ना सुन के अपने आप की सुने और ध्यान दें उन चीज़ों में जो हमारे जीवन के आने वाले समय के लिए अच्छा हो। माता पिता के संस्कार, माता पिता के दिखाए हुए रास्ते, गुरुजन से प्रेम, आदर, सत्कार और ग्रंथों के बताए हुए मार्ग, अगर हम ये सब चीज़ लेके चलेंगे हमारे जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।